एक समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक बुद्धिमान राजा और दयालु रानी राज करते थे। उनके 3 बेटे थे जो अब विवाह योग्य उम्र में पहुंच चुके थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बसाओ। मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त दुल्हन नहीं खोज पाया हूं, इसलिए तुम तीनों अपनी तलवारें लेकर जंगल की ओर जाओ। जहां तलवार गिरेगी वहीं से तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। तीनों राजकुमारों ने पिता की आज्ञा मानी और अपनी तलवारें लेकर महल के प्रांगण में आए। उन्होंने अपनी तलवारें आकाश में उछाल दी। बड़े राजकुमार की तलवार एक धनी जमींदार के बगीचे में गिरी, जहां से एक सुंदर युवती उसे लौटाने आई। दूसरे राजकुमार की तलवार एक व्यापारी के आंगन में जा गिरी और वहां से व्यापारी की बेटी आई। लेकिन छोटे राजकुमार की तलवार इतनी दूर चली गई कि दिखाई ही नहीं दी। वह तलवार को खोजते खोजते एक घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसे एक झील दिखाई दी, जिसके किनारे एक विशाल पेड़ पर एक रंग बिरंगा तोता बैठा था। तोते के पंजों में चमकती तलवार थी। राजकुमार ने विनम्रता से तलवार लौटाने की सकता है। जब वह उदास मन से घर लौटा तो तोते ने उसकी चिंता देखी और पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है। राजकुमार ने सारी बात बताई। तोता मुस्कुराया और बोला कि चिंता न करें, खाना खाइए और सो जाइए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। रात को जब राजकुमार सो गया तो तोता चुपचाप बाहर निकला और जैसे ही उसने अपने पंख हटाए वह एक सुंदर राजकुमारी में बदल गया। उसने अपनी जादुई सेविकाओं को बुलाया और कहा कि वैसा कालीन तैयार करो जैसा उसके पितृ राज्य में बनता था। रात भर में एक भव्य कालीन तैयार हो गया। सुबह जब राजकुमार उठा तो उसने देखा कि तोता मेज पर बैठा है और उसके पास एक चमकदार कालीन रखा है। वह खुशी से झूम उठा और कालीन लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने पहले बड़े बेटे का कालीन देखा और कहा कि यह तो इतना साधारण है कि कोई साधु भी इसे इस्तेमाल न करे। फिर दूसरे बेटे का कालीन देखा और बोले कि यह तो इतना खराब है कि कोई चरवाहा भी इसे बिछाने से मना कर दे। जब छोटे राजकुमार ने अपना कालीन खोला तो वह सोने और चांदी के धागों से बुना हुआ इतना भव्य था कि पूरा दरबार चकित रह गया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि यह कालीन सचमुच एक राजा के योग्य है। कुछ समय बाद राजा ने फिर से अपने बेटों को बुलाया और कहा कि अब वह देखना चाहता है कि उनकी पत्नियां सबसे स्वादिष्ट मिठाई बना सकती हैं या नहीं। छोटा राजकुमार फिर से उदास हो गया। जब वह घर लौटा तो तोते ने उसकी चिंता देखकर पूछा कि वह फिर से परेशान क्यों है। राजकुमार ने बात बताई। तोता हंसते हुए बोला कि चिंता ना करें, खाना खाइए और आराम कीजिए, सुबह तक सब तैयार होगा। रात में तोता फिर से राजकुमारी में बदल गया और अपनी सेविकाओं को बुलाकर कहा कि पितृ राज्य जैसी स्वादिष्ट मिठाई तैयार करो। सुबह राजकुमार ने देखा कि मेज पर एक थाली में कई तरह की मिठाइयां सजी हैं। वह उन्हें लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने पहले बड़े बेटे की मिठाई चखी, जो इतनी सख्त थी कि उन्होंने कहा, यह तो पत्थर जैसी है, इसे कुत्तों को दे दो। फिर दूसरे बेटे की मिठाई चखी जो कड़वी थी और राजा ने कहा, यह तो जहर जैसी है। जब छोटे राजकुमार की थाली खोली गई तो मिठाइयों की सुगंध से दरबार महक उठा। राजा ने छक्कर कहा, यह तो स्वर्ग का भोजन है। उसी शाम राजा ने एक भव्य नृत्य समारोह का आयोजन किया और कहा कि अब वह देखना चाहता है कि उसकी बहुओं में सबसे अच्छी नृत्यांगना कौन है। छोटा राजकुमार फिर परेशान हो गया और सोचने लगा कि एक तोता भला कैसे नाचेगा। जब वह घर पहुंचा और तोते को सारी बात बताई तो तोता मुस्कुराया और बोला कि आप अकेले दावत में जाइए। जब आपको बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे तो मेहमानों से कहना कि आपकी पत्नी आ रही है। छोटा राजकुमार अकेले भोज में पहुंचा। उसके दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ पहले से मौजूद थे। तभी बाहर तेज गड़गड़ाहट हुई। छोटा राजकुमार बोला, चिंता ना करें, ये मेरी पत्नी अपनी सवारी में आ रही है। महल के द्वार से एक सुंदर राजकुमारी प्रवेश कर गई। उसने चमकीला नीला गाउन पहना था जिसमें हीरे जैसे सितारे चमक रहे थे। सभी उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। नृत्य शुरू हुआ और राजकुमारी ने ऐसा नृत्य किया कि सारा दरबार ठहर गया। बड़े भाइयों की पत्नियां भी नाचीं, लेकिन उनके गहने उछलकर इधर उधर गिर गए, जिससे राजा नाराज हो गए। राजकुमार अपनी पत्नी की सुंदरता से अभिभूत था, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह फिर से तोते में न बदल जाए। उसने चुपके से तोते के पंख उठा लिए और उन्हें आग में डाल दिया। जब राजकुमारी घर लौटी और अपने पंख गायब देखे तो वह रो पड़ी। उसने कहा कि राजकुमार, तुमने यह क्या किया? बस 3 दिन और इंतजार करते तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी होती।
अब मैं एक कौवे में बदल जाऊंगी। वह एक काला कौवा बनकर खिड़की से उड़ गई। राजकुमार उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह गायब हो गई। राजकुमार 2 साल तक जंगलों, पहाड़ों और घाटियों में अपनी पत्नी को खोजता रहा। एक दिन वह एक अजीब झोपड़ी के पास पहुंचा, जो मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी और घूम रही थी। उसने कहा, झोपड़ी रुक जाओ और मेरा रास्ता दिखाओ। झोपड़ी रुकी और एक वृद्धा बाहर आई। राजकुमार ने अपनी कहानी सुनाई। वृद्धा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी एक दुष्ट जादूगरनी के कब्जे में है, जिसकी शक्ति एक सुई में है, जो एक अंडे में, एक बत्तख में, एक खरगोश में और एक संदूक में छिपी है, और वह संदूक एक ऊंचे पेड़ पर है। वृद्धा ने उसे एक जादुई धागे का गोला दिया। राजकुमार उस गोले के पीछे जंगल में गया। रास्ते में उसे एक भालू, एक बत्तख, एक खरगोश और एक मछली मिले। सभी ने उससे जीवन दान मांगा और उसने उन्हें बख्श दिया। अंत में वह उस पेड़ तक पहुंचा। भालू ने पेड़ उखाड़ दिया, खरगोश ने खरगोश पकड़ा, बत्तख ने उड़ती बत्तख को मारा और मछली ने अंडा लाकर दिया। राजकुमार ने अंडे से सुई निकाली और उसे तोड़ दिया। जादूगरनी चीखी और उसका जादू खत्म हो गया। तभी राजकुमारी प्रकट हुई। उसने कहा कि तुमने मुझे बचा लिया। मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी, जिसे मेरे पिता ने अपनी बुद्धि से जलन के कारण तोते में बदल दिया था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने राज्य लौट गए। वहां उन्होंने प्रेम और शांति से जीवन बिताया और उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई।